की वजह से स्किन कैंसर होता है? धूप की वजह से ही स्किन कैंसर होता है। I think sunscreen causes skin cancer. For thousands and thousands of years of human history, nobody had skin cancer. Nope. Both UVA and UVB can contribute to your DNA damage and can increase your cancer risk. And sometimes excess UV exposure can damage your eyes and can increase the risk of cataract. What if your sleep problem is not starting at night? What if it starts at morning only? You tried everything. आपने supplement लिया, आप हेल्थ टिप्स पढ़े, इवन इफ आप मेडिसिन तक लिए, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है बिकॉज योर बॉडी इज मिसिंग सम सिंपल सिग्नल एंड दैट इज सनलाइट। दिस वीडियो इज अबाउट सनलाइट। सनलाइट हमारा बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, तो उसको हम कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। आज एक सबसे बड़ा मिथ ब्रस्ट होगा कि सनलाइट हमारे लिए हेल्दी है, सनलाइट हमारे लिए अनहेल्दी है। कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। फॉर योर बॉडी सनलाइट इज नॉट जस्ट लाइट, इट टेल्स योर ब्रेन दैट डे हैज स्टार्टेड। ये तुम्हारा बॉडी को हेल्प करता है सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए, सही से चलाने के लिए। इट हेल्प्स इन विटामिन डी प्रोडक्शन। इट एक्चुअली गिव्स सिग्नल टू ईच cells of your body. It affects your mood, alertness, skin, eyes, hormones, everything. But wait, same sunlight can also cause tanning, wrinkles, skin pigmentation, sunburn, eye damage, and can even increase the risk of skin cancers. I'm a board certified dermatologist. I did my training at Harvard and I trained under great people who dedicated their lives to melanoma and skin cancer research. I dedicated my life to treating and diagnosing melanoma and other skin cancers. As a clinician, most of my patients with skin cancer wish they use sunscreen. And we don't think we know that sunlight and genetics are the cause for skin cancer and not sunscreen. Yes, they found contaminants in some sunscreens, but that's not the point. Sunscreen itself does not cause skin cancer. So sunlight is not simply good or bad. The real question is, how do we use sunlight smartly? Here comes the role of sunscreen. बात करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ बीट्स बाय विश्व। तो शुरू से शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होता है। हम में से बहुत सारे लोग दिन में बहुत कम लाइट से एक्सपोज होते हैं एंड रात में बहुत ज्यादा लाइट से एक्सपोज होते हैं। दिन भर हमारा घर के अंदर, ऑफिस, स्कूल, रात में फुल ब्राइटनेस वाला एलईडी लाइट्स, लैपटॉप, फोन, रात भर नेटफ्लिक्स। देखो, हमारा बॉडी एक मशीन है जिसमें बहुत सारा सेंसेस है। 5 सेंसेस तो है, इसके अलावा बहुत सारा रिसेप्टर्स भी है बॉडी में जो कंटिन्यूअसली हमारा एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा चीज है लाइट। तो हम जैसे आजकल लाइट्स को यूज करते हैं ना, चाहे वो सनलाइट हो या चाहे हमारा आर्टिफिशियल लाइट्स हो या फोन या लैपटॉप का लाइट्स हो, तो हमारा बॉडी का सेंसर्स कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहा है। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल साइंस when actually sunlight helps, when it harms, how much is enough, when actually sunscreen is needed, when it is not needed, and आप डेली क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल टिप्स सनलाइट से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। यू फील स्लीपी एट मॉर्निंग बट एक्टिव एट नाइट। ये सबके साथ हो रहा होगा। हम जब सुबह उठते हैं, टायर्ड में उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं या कुछ भी पढ़ाई करने जाते हैं, बहुत टायर्ड, काम करने का मन ही नहीं। लेकिन जब शाम होता है और नींद नहीं आता है, हम फुल्ली अलर्ट, फुल्ली एक्टिव। Why? इसका एक रीजन क्या हो सकता है पता है? आपका बॉडी का क्लॉक। इनसाइड योर आई देयर आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। आई का काम सिर्फ देखना नहीं है, उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं एंड दे सेंड द लाइट इंफॉर्मेशन टू द मास्टर क्लॉक ऑफ योर ब्रेन। एंड आपको पता होगा मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमको सोने में मदद करता है। हम कब सोएंगे, हम कब उठेंगे, हम कब अलर्ट रहेंगे, इसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। ये जो लाइट रिसेप्टर्स है ना, इसके वजह से ही बॉडी समझता है कि कब दिन है, कब रात है, कब मेलाटोनिन रिलीज करना चाहिए, कब उसको कम करना चाहिए, कब हमको नींद आना चाहिए, सुबह कब हम उठना चाहिए। देखा होगा जिनका स्लीप टाइमिंग होता है ना, मीन जो एक टाइम में सोते हैं, एक टाइम में उठते हैं, उनको अलार्म क्लॉक का जरूरत ही नहीं। वही टाइम होगा तो उनका नींद टूट जाएगा। ये कैसे होता है? बॉडी के अंदर एक क्लॉक है। जैसे घड़ी चलता है ना, टाइम एग्जैक्टली हम जान पाते हैं, जैसे बॉडी भी जान पाता है एग्जैक्ट टाइमिंग, तो आपको उसी टाइम पे उठा देता है। सो इफ यू स्पेंड होल मॉर्निंग इंडोर्स, घर के अंदर ही बिता दोगे, ऑफिस में ही बिता दोगे, स्कूल में ही बिता दोगे, बाहर नहीं निकलोगे, सनलाइट में नहीं जाओगे, तो बॉडी में भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है कि अभी दिन तो हुआ नहीं है। तो बॉडी कंफ्यूज होता रहता है, अरे ये दिन है क्या। एंड सबसे इल्यूजन क्या होता है पता है? जब तो रात में यूज करते रहते हो लैपटॉप, फोन, ब्राइट लाइट तुम्हारे सिर के ऊपर जलता रहता है, आजकल का जो एलईडी आया है, तो ब्रेन सोचता है, ये लाइट रिसेप्टर सिग्नल भेजते रहते हैं ना, तो ब्रेन सोचता है अभी भी दिन चल रहा है यार, वो मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं करता। तो ये सबसे आगे बढ़े कैसे? कल सुबह उठो, ट्राई करो कि एक ही टाइम पे उठा जाए, लेकिन जब भी तुम उठो बाहर जाओ, सनलाइट को अपने बॉडी पे पड़ने दो। सारे चीज, हमारा स्किन भी सनलाइट को रिस्पॉन्ड करता है ना। And it became clear to me that sunlight has so many important benefits. For instance, if you're the bed closer to the window, you get discharged from the hospital faster. For now, let's just accept the reality that the vast majority of dermatologists out there and skincare experts
really understand that sun exposure can accelerate aging of the skin, but most will also tell you that some sun exposure is good for you, not just for skin health, but for overall brain and body health. सनलाइट जब आएगा तब बॉडी को पता चलेगा कि भाई सुबह हो गया है, वो अपना क्लॉक को रीसेट कर देगा. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल 10-20 मिनट्स ऑफ मॉर्निंग सनलाइट इज गुड प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट. धीरे धीरे हमारा मॉर्निंग का सनलाइट एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं. आज से जब भी सुबह उठते हो, ब्रश करना है तो बाहर जाके सनलाइट में ब्रश करो पूरा आराम से 10-20 मिनट. सुबह का सनलाइट इतना हार्श नहीं होता है. देखना तुम्हें कॉफी का जरूरत, कॉफी का नीड कम हो जाएगा, कॉफी और चाय का. सेकंड प्रॉब्लम, यू आर टायर्ड बट नॉट स्लीपी. मुझे टायर्ड लग रहा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सो भी नहीं पाऊंगा. ये सबका प्रॉब्लम होगा ऑलमोस्ट. ये प्रॉब्लम इसलिए होता है, बॉडी फिजिकली टायर्ड है, बॉडी का रिकवरी ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ब्रेन स्टिल अलर्ट है, इसलिए नींद भी नहीं आ रहा है. एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है नाइट लाइट एक्सपोजर. मेलाटोनिन को हम स्लीप हार्मोन के नाम से जानते हैं. ये सिर्फ अंधेरे में ही रिलीज होता है, ऐसे सोच लो. हम क्या प्रॉब्लम के सोचते हैं, जैसे मैंने ये पहना है, ये ब्लू लाइट को ब्लॉक करता है, लेकिन जो लाइट सेंसिटिव सेल है ना, ठीक है, ब्लू लाइट में भी ज्यादा डैमेज कर रहा होगा. और फोन का आजकल हो गया है स्लीप मोड, ठीक है, ब्लू लाइट को कम कर देगा, लेकिन लाइट का अमाउंट मैटर करता है, वेवलेंथ नहीं. ब्लू लाइट हो, रेड लाइट हो, समझ रहे हो ना, कितना लाइट अंदर जा रहा है, कितने टाइम के लिए तो एक्सपोज हो रहे हो, दैट्स मैटर मेलाटोनिन रिलीज होने के लिए. फोन का नाइट मोड, ये सब चीजें बहुत कम हेल्प करता है. ब्राइटनेस एक्चुअली मैटर्स. सो इसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको पता है, जब सोना है उससे 2 घंटा पहले फोन यूज करना बंद कर दो. इंपॉर्टेंट कॉल है, इट्स ओके. स्क्रीन यूज करना बंद कर दो. और बेडरूम का लाइट जब तुम सो रहे हो उससे 2 घंटे पहले डिम कर दो. सिंपल चीजें हैं, बट ये मैटर्स. योर बॉडी नीड लाइट एट डे, नॉट एट नाइट. कुछ लास्ट 50-100 ईयर्स में हम ड्रास्टिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ये सब लाइट निकला है. उससे पहले रात में लोग आग ही जलाते थे. आग का कितना ब्राइटनेस होता था सोचो. तो रात हुआ मीन्स सिग्नल स्टार्ट हो जाता था, मेलाटोनिन धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता था. आजकल इतना ब्राइट लाइट कंफ्यूज हो रहा है ना ब्रेन. सिंपल चीज है, जेनेटिक्स टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर टू इवॉल्व. 50-100 सालों में टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लेकिन जेनेटिक वही है अभी. रात में उसको अंधेरा ही चाहिए. प्रॉब्लम नंबर 3, या कह सकते हो एक मिथ, सनलाइट इज नेचुरल सो इट कैंट हार्म मी. एक्चुअली दिस इज ए वेरी डेंजरियस मिथ. सनलाइट का इतना बेनिफिट भी मैंने गिना दिया, तो अभी तो और भी बिलीव हो रहे होंगे ना, सनलाइट तो हार्म कर ही नहीं सकता. सनलाइट कंटेन ultraviolet radiation, UVA and UVB. UVB actually helps in vitamin D production, but it can also cause sunburn. And UVA goes deeper into skin and it can cause tanning, pigmentation, wrinkles, premature aging and long-term skin damage. And सबसे मजेदार बात क्या है पता है? Both UVA and UVB can contribute to your DNA damage and can increase your cancer risk. So Frank, talk to us about how many people get non-melanoma skin cancer as a result of sun exposure at work. About 1 in 4 workers globally is actually exposed to intense sunlight at work. That's a staggering 1.6 billion people globally. 1 in 3 non-melanoma skin cancer deaths are actually from working under the sun. And sometimes excess UV exposure can damage your eyes and can increase the risk of cataract. और एक मिथ बता देता हूँ. हम ऐसे सोचते हैं कि हम सोचे कार के विंडो के अंदर, ग्लास के विंडो के अंदर है, कोई हमारा बहुत बड़ा विंडो है उसके अंदर है, तो अब स्किन पे आ रहा है सनलाइट, लेकिन वो इतना हार्श नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं, विटामिन डी तो प्रोडक्शन हो रहा होगा और मैं यूवी से भी बच रहा हूँ ना. लेकिन उल्टा है भाई. समय रहना जैसा बोल रहे हो ना, उल्टा है भाई. The day you have to work, you have to work for the money. That's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. उल्टा है भाई. विटामिन डी प्रोडक्शन अफेक्ट होता है अगर सनलाइट किसी के थ्रू पास होता है, तो चाहे वो क्लियर ग्लास क्यों ना हो. लेकिन यूवीबी स्टिल आ सकता है, डीएनए डैमेज का रिस्क को बढ़ा सकता है. सो डायरेक्ट सनलाइट विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन कब, कितने टाइम, दैट्स मैटर्स. अभी आते हैं सबसे बड़ा अवेटेड क्वेश्चन, शुड आई यूज सनस्क्रीन और नॉट. इसी के लिए शायद तुम लोग वीडियो देख रहे हो. देखो, इन मॉर्निंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर मच लोअर, बहुत कम होता है, इसलिए सनलाइट को सिर्फ रिडीम सेट के लिए यूज करो, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट के लिए यूज करो. ऐसा नहीं कि मुझे विटामिन डी चाहिए तो मैं जाके धूप में 11-12 बजे खड़ा हो जाऊंगा. यूवी डैमेज होता है एंड ये रियल है. स्किन डैमेज होता है, स्किन कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है एंड ये रियल है. अगर आप ज्यादा टाइम तक सन में एक्सपोज हो रहे हो, देन यू नीड ये सनस्क्रीन. अगर आप सनस्क्रीन पे बिलीव नहीं कर रहे हो, देन इट्स ओके. अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एंड मिड ऑफ द डे सन में एक्सपोज हो रहे हो, देन यू नीड ए सनस्क्रीन. एंड अगर आप ज्यादा घंटे के लिए एक्सपोज हो रहे हो, देन यू हैव टू रिपीट सनस्क्रीन ऑल्सो. हर 2 घंटे में स्वेट और बहुत सारी चीजों से सनस्क्रीन हट जाता है. लेकिन मैं इधर कोई सनस्क्रीन प्रमोट नहीं करने आया हूँ, मैंने बताया था. इससे बेस्ट क्या है पता है,
ये फिजिकल बैरियर। फुल स्लीव शर्ट पहना करो, ग्लोव्स पहना करो, छतरी यूज किया करो। आजकल बहुत सारा यूवी जैकेट्स आ रहे हो, कैसे एक्चुअली काम कर रहे हैं आई डोंट नो, मे बी अगर रेज ब्लॉक कर रहे तो काम कर रहे हैं, उसको यूज किया करो। फिजिकल बैरियर इज द बेस्ट। तुम जितने भी सनस्क्रीन लगा लो ना, सारे यूवी रेज को थोड़ी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन फिजिकल बैरियर डायरेक्टली ब्लॉक कर रहा है यूवी रेज को, और कम पैसे ही मिल रहा है। और तुम्हारा जो साइड इफेक्ट का डर है क्योंकि मैं केमिकल यूज कर रहा हूँ, सारे केमिकल ऐसे खराब नहीं होते, लेकिन जो भी हो वो डर भी खत्म है। लेकिन मेरा बोलने का मोटो ये है कि एक्चुअली यूवी रेडिएशन डैमेज करता है, दैट इज रियल, दैट इज प्रूव्ड। सो यूज करो कोई भी बैरियर, आइदर केमिकल बैरियर नहीं तो फिजिकल बैरियर। अगर आप सनस्क्रीन यूज करना चाहते हो तो 3 रिकमेंडेशन मैं दूंगा, नहीं ब्रांड का रिकमेंडेशन नहीं, कौन सा सनस्क्रीन यूज करेंगे बहुत टाइप का होता है, ये मे भी हम आगे कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कमेंट करो, देखते हैं, मैं रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन 3 बेसिक मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। इट शुड बी SPF 30 और हायर, इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, UVA UVB दोनों को ब्लॉक करना चाहिए। थर्ड इज इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। ये 3 चीजें से ध्यान रख के सनस्क्रीन खरीद लो अगर चाहते हो तो। एंड ध्यान रखो, अप्लाई इट एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर, अब धूप में जा रहे हो उसका 15 मिनट बिफोर अप्लाई करो। सो सनलाइट इज नॉट ए मिरेकल क्योर और सनलाइट इज नॉट एनिमी। एंड इंडिया में मैक्सिमम लोग इंडोर में अपना टाइम बिताते हैं, सन में जाता नहीं है। अगर जब भी जाते हैं, सुबह तो हम कोई नहीं जाते, सुबह तो उठते हैं, घर से निकलेंगे ही 8 9 10 बजे के बाद। इंडिया में मैक्सिमम लोग विटामिन डी का डेफिशिएट है, टेस्ट करवा लो, अगर डेफिशिएट हो सन में जाने लोगो, फिर भी एक्सपर्ट्स का हेल्प लेके सप्लीमेंटेशन लो, क्योंकि विटामिन डी मैंने बताया था जैसे आगे वीडियो में, विटामिन डी नॉट जस्ट ए विटामिन, इट्स एक्ट लाइक ए हार्मोन। बहुत सारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में इसका जरूरत है। सो नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट करो। तो आपको पता है टाइम इज मनी, तो बहुत टाइम लग रहा है ये सब वीडियो बनाने में। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, सब्सक्राइब, प्लीज शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा भी हेल्प होगा और आप जिसके साथ शेयर करोगे उसका भी हेल्प होगा। लाइक कर दो, मन कर रहा है तो, नहीं तो नहीं। चलो नेक्स्ट कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं।